Hello everyone, welcome to my channel. Today we will discuss about hypothesis testing. This topic is very relevant if you are doing your research, PhD and अगर आप competitive exams के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो तब भी ये topic important है. So let's start. पहले हम देख लेते हैं hypothesis का meaning. Hypotheses are the statements researchers make about the characteristics of the population and these statements can be verified. Now, पहले हम देखते हैं कि हाइपोथेसिस आर द स्टेटमेंट्स. ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि रिसर्चर प्रोड्यूस करता है अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, राइट? एंड दीज स्टेटमेंट्स कैन बी वेरीफाइड. These are the two keywords of this definition. Now, if I say that this is a best book, ये भी एक स्टेटमेंट है, राइट? ये भी एक स्टेटमेंट है. तो क्या ये हाइपोथेसिस है? नहीं. वो इसलिए क्योंकि ये स्टेटमेंट है कि दिस इज अ बेस्ट बुक. हाउ कैन यू कैन वेरीफाई इट? सो जब तक अगर आप किसी स्टेटमेंट को वेरीफाई नहीं कर सकते, बिकॉज ये वेरीफाई तभी होगी जब इसे आप क्वांटिफाई कर सकते हो, और क्वांटिफाई इसे आप कैसे करोगे? सो स्टेटिस्टिक्स की अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ, ये स्टेटमेंट्स जो होती हैं ये हाइपोथेसिस नहीं होती हैं, बट मैनी टाइम्स वी कैजुअली यूज हाइपोथेसिस एज अ वर्ड. सो लेकिन अगर मैं स्टेटमेंट 2 लिखूं और इसमें ये लिखूं कि दिस इज अ बेस्ट सेलर बुक, नाउ क्या ये हाइपोथेसिस हम बोल सकते हैं ये जो स्टेटमेंट है? यस, वी कैन से. व्हाई? बिकॉज आई हैव रिटन हियर दिस इज द बेस्ट सेलर बुक. नाउ अगर आपको ये हाइपोथेसिस वेरीफाई करना है तो आप क्या कर सकते हैं? उस जो ऑथर है उसकी जो बुक है उसकी आप नंबर उसके आप नंबर ऑफ कॉपीज सोल्ड, जितनी की उस ऑथर की जो बुक है वो जितनी उसकी लाइक 1 मिलियन है या 10 मिलियन से ज्यादा हुई है, यू कैन कंसिडर इट इज द बेस्ट सेलर बुक. सो यस, इस केस में आप वेरीफाई कर सकते हैं. आप पब्लिशर के पास जा सकते हैं, उसके उनके पास से डाटा ले सकते हैं कि कितनी ये कॉपी सेल हुई है. तो अगर 10 मिलियन या 1 मिलियन से ज्यादा हुई है, यू कैन कंसिडर इट एज अ बेस्ट सेलर बुक. So these statements can be verified. So hypotheses are the statements which researchers make, and these hypotheses or these are the statements can also be verified. And those statements cannot be verified. We can't say those are the hypotheses. We cannot consider them as a hypothesis. Those are the just assumption and statements. Now, characteristics of the good hypothesis. Now, when we will say that this hypothesis is good, or this hypothesis like we need a hypothesis which is suitable, or what are the characteristics or the features of the good hypothesis? So when can you say this is a good hypothesis? So these are the features or the characteristics. First is hypothesis should be simple. Now, सिंपल यहाँ का मतलब ये है कि आपका जो हाइपोथेसिस है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए. कॉम्प्लेक्स कब होगा? फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है. मैं कहूँ कि मुझे लाइफस्टाइल और मोटिवेशन का इम्पैक्ट देखना है परफॉर्मेंस से. जॉब परफॉर्मेंस पे मुझे इम्पैक्ट देखना है. नाउ हाउ कैन यू से, अगर मैं इसके साथ ये भी देखूं कि हैप्पीनेस, तो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया. मेरे पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, 2 ही डिपेंडेंट वेरिएबल हैं. आप कैसे, ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इस रिलेशनशिप को टेस्ट करना विद स्टैटिस्टिकल टूल्स. सो इंस्टेड ऑफ 2 इंडिपेंडेंट और 2 डिपेंडेंट वेरिएबल, हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मोटिवेशन का इम्पैक्ट चेक कर सकते हैं जॉब परफॉर्मेंस के ऊपर. सो दिस लुक्स मोर सिंपलर. सो एक अच्छे हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो सिंपल हो. नाउ नेक्स्ट जो है वो है
hypothesis should be specific. Now अगर मैं इसी एग्जांपल को लूँ, मैं कहूँ कि मोटिवेशन लीड्स टू जॉब परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी लेट्स से। नाउ मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है कि मोटिवेशन कौन से टाइप का होता है। आपको पता ही होगा मोटिवेशन 2-3 तरह के हो सकते हैं, लाइक मॉनेटरी, जस्ट अ मिनट, फर्स्ट हो सकते हैं मॉनेटरी और सेकंड हो सकते हैं नॉन मॉनेटरी। नाउ मुझे यहाँ स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मैं कौन सी मोटिवेशन की बात कर रहा हूँ। मैं फाइनेंशियल जो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ या नॉन मॉनेटरी, लाइक रिकॉग्नाइज करना या कोई एक्सीलेंस कोई सर्टिफिकेट देना, या मैं उस टाइप की मोटिवेशन की बात कर रहा हूँ। तो आपको ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा, जो आपकी हाइपोथेसिस होने चाहिए वो आप स्पेसिफिक होने चाहिए कि मोटिवेशन नॉन मॉनेटरी है नॉन मॉनेटरी है। जॉब परफॉर्मेंस में भी आप, जॉब परफॉर्मेंस बहुत बड़ा चीज़ है, तो आप इस जॉब परफॉर्मेंस को भी आपको एक स्पेसिफिक टर्म लेना पड़ेगा कि आपकी जो वर्किंग आवर्स है, 10 वर्किंग आवर्स में लेट्स से आप कितने आर्टिकल्स लिख रहे हो। पहले आप 10 लिखते थे, तो मोटिवेशन के बाद क्या 20 लिख पा रहे हो। तो ये दिखाता है कि आपका हाइपोथेसिस कितना स्पेसिफिक है या कितना ब्रॉड टर्म है। ये ब्रॉड टर्म में है, यहाँ ये स्पेसिफिक टर्म में है। नाउ लास्ट है स्टेटेड इन एडवांस। देखिए जब भी हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, हम थ्योरी को स्टडी करते हैं, लिटरेचर रिव्यू करते हैं, फिर जाके हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर डाटा कलेक्शन के बाद इसको चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं। बट अगर हम दूसरे प्रोसेस की बात करें, हम वो कभी भी फॉलो नहीं करते कि हम डाटा कलेक्ट करें और फिर बाद में हाइपोथेसिस बनाएं। दिस इज रॉन्ग। तो आपके हाइपोथेसिस जो हैं वो पहले से ही मेंशन होने चाहिए, पहले से ही डिफाइंड होने चाहिए। सो these are the characteristics of the good hypothesis. Now there now there are two types of hypothesis. First is I categorize null and alternative, and second is one and two-tailed alternative hypothesis. Now null and alternative hypothesis are, null में हम ये देखते हैं कि null means no, there is no relation. Now null को हम नेगेटिव हाइपोथेसिस बोलते हैं जब हम ये कहते हैं कि देर इज नो रिलेशन बिटवीन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल, और देर इज नो डिफरेंस बिटवीन ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ऑन दी अदर हैंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम लोग क्या करते हैं, वी से दैट देयर इज देयर इज अ रिलेशन देयर इज अ रिलेशन बिटवीन ग्रुप 1 और ग्रुप 2, और हम ये कह सकते हैं कि यस देयर there is a difference between one group or second group. So these are the null hypothesis, like I also have mentioned the example here. Now जो सेकेंड टाइप का हाइपोथेसिस होते हैं जिसे हम कैटेगराइज कर रहे हैं, वन एंड टू टेल्ड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। वन टेल में क्या होता है, वन टेल को हम डायरेक्शनल, जो वन टेल को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। इसे हम डायरेक्शनल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। अब देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। वन टेल और डायरेक्शनल हाइपोथेसिस वो होते हैं जिन्हें हमें पता होता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब कि हमें उनकी डायरेक्शन पता होती है। लेट्स से मैंने एग्जांपल लिया है कि देयर इज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ मेडिसिन ऑन अल्जाइमर। मुझे पता है कि ये मेडिसिन खाने से अल्जाइमर की जो डिजीज है उस पर ओवरकम किया जा सकता है, उस डिजीज को। लेकिन टू टेल, जो टू टेल है जिसे कि हम नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहते हैं। नॉन डायरेक्शनल मतलब
और टू टेल्ड हाइपोथेसिस मतलब कि जब हमें कोई डायरेक्शन पता नहीं है, हमें पता नहीं है कि जो मेडिसिन है वो पॉजिटिवली इफेक्ट करेगी या नहीं करेगी। सो हम एक न्यूट्रल स्टांस यहाँ पर लेते हैं और हम बस यही कहते हैं कि देयर इज इफेक्ट ऑफ मेडिसिन ऑन अल्जाइमर। अब हमें ये नहीं पता कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट है या पॉजिटिव। तो जब भी अगर आपको कोई डायरेक्शन नहीं पता अपने हाइपोथेसिस की, तो आप उसे टू टेल ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कंसीडर कर सकते हैं। और अगर आपको पता है कि वो उसकी डायरेक्शन आपको पता है कि यस देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन motivation or job performance, then they you can consider it as a one-tailed alternative hypothesis. Now, next is steps for hypothesis testing. आप hypothesis को कैसे टेस्ट करोगे उसका एक प्रोसेस है। जो पहला स्टेप है वो है set null and alternative hypothesis. As I told you कि आप null hypothesis में you will write there is no relation, और ऑल्टरनेटिव में लिखोगे कि यस देयर इज अ रिलेशन, देयर इज अ रिलेशन। ये आपका ऑल्टरनेटिव हो गया। तो पहला स्टेप होगा कि आप उसको सेट करो। फिर कैलकुलेट टेस्ट स्टैटिस्टिक। सपोज आप जो टेस्ट जो भी लगाओगे, टी टेस्ट लगाओगे या जी टेस्ट लगाओगे, वहां से आपकी जो वैल्यू जनरेट होगी उसको आप नोट करोगे, लाइक 0.01 समथिंग इतना आ रहा है। फिर आप उस वैल्यू को कंपेयर करोगे सिग्निफिकेंस वैल्यू से। सिग्निफिकेंस वैल्यू जनरली आपकी होती है 0.05। सो अगर ये वैल्यू अगर टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू अगर सिग्निफिकेंस लेवल से कम होती है तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, और अगर जो टेस्ट की वैल्यू कम हुई अल्फा से, अल्फा जिसे हम सिग्निफिकेंस वैल्यू से भी जानते हैं, अगर ये वैल्यू से कम हुई हम रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को। हम रिजेक्ट कर देंगे। और अगर ये वैल्यू ज़्यादा हुई, लेट्स से ये ज़्यादा हुई, तो हम ये कहेंगे कि वी फेल्ड टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। हम लोग ये कभी भी नहीं कहेंगे कि एक्सेप्ट null hypothesis. No, this is wrong. Now, as I told you, like आपकी जो p वैल्यू है अगर वो छोटी हुई 0.05 से तो आप इसको रिजेक्ट कर दोगे, और अगर ये बड़ी हुई वैल्यू तो आप कहोगे फेल्ड टू रिजेक्ट। नाउ हम ये स्टेटमेंट क्यों कहेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए, जब भी कोर्ट केसेस चलते हैं तो यहाँ पर जो एज यू कैन से दिस पर्सन, तो इसके अगेंस्ट चार्जेस लगाए गए हैं, कुछ किसने कुछ क्राइम किया। नाउ ये जो जज हुआ यहाँ पर, ये यही मान के चलेगा कि दिस पर्सन इज इनोसेंट, ही इनोसेंट है, राइट। तो क्या होगा, जो लॉयर्स होंगे वो कहेंगे, ये कुछ एविडेंस लाएंगे, और अगर इनको लगेगा कि ये यस ये इनफ एविडेंस है तो ये इनको गिल्टी दे देंगे। तो इस केस में भी यही हुआ कि इनके पास अच्छे खासे एविडेंस थे और इन्होंने बोला कि दिस पर्सन इज फाउंड गिल्टी। सो इस केस में हम कहेंगे कि वी रिजेक्ट दी नल हाइपोथेसिस। रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस मीन्स yes, this person is found guilty or there is a relation between the crime and the person he has done. Now second चीज देखते हैं। now इस केस में हम देखेंगे, सो जज ये कह रहा है कि देर इज इनसफिशिएंट एविडेंस टू सपोर्ट गिल्टी वर्डिक्ट। नाउ कोर्ट में आप जब भी देखोगे तो जो जज है वो कभी ये नहीं कहेगा कि दिस पर्सन इज ये इनोसेंट है, कभी नहीं कहेगा। वो यही कहेगा कि देर इज इनसफिशिएंट एविडेंस, बिकॉज जज ये मान के चलता है कि ये पर्सन ने कुछ नहीं किया, ये पर्सन जो है इनोसेंट है, ये पर्सन इनोसेंट है। तो ये जज ये मान के चलेगा। तो जब भी जो एविडेंस होंगे वो ज़्यादा नहीं होंगे, थोड़े से ही होंगे, या इतने सिग्निफिकेंट नहीं होंगे कि इसको गिल्टी
वो डिक्लेयर कर सकें। सो इसीलिए जज हमेशा यही कहता है कि वी डोंट हैव इनफ एविडेंस टू सपोर्ट अ गिल्टी वर्डिक्ट। सो दैट्स वाई रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में भी हम हमेशा ही ये मान के चलते हैं कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है, कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन वन ग्रुप एंड टू ग्रुप। सो अगर हमें उतने एविडेंस नहीं मिलते हैं, सपोर्टिव एविडेंस नहीं मिलते, तो हम यही कहते हैं, एक्सेप्टेंस के बजाय हम ये कहते हैं, वी फेल्ड टू रिजेक्ट, वी फेल्ड टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। सो आप प्लीज ये मिस्टेक कभी भी ना करें कि एक्सेप्ट 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 द नल हाइपोथेसिस, ये आप कभी भी ना लिखें। दिस इज वेरी रॉन्ग वे टू डिस्क्राइब इट। So I hope you find this video very helpful, and please subscribe our channel, and I have uploaded more videos on this channel, and you can tell me on the comment box that uh, which, on which topic you would like to uh, be a next video on our channel. So thanks for watching.